और तीसरा होता है सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, और सिंक्रोनस मशीन के लिए दो मोटर्स पाई जाती हैं। पहला बोलते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग, और इसको प्लेस करते हैं हम लोग स्टेटर पे। दूसरा, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ना, वो सिमिलर है इंडक्शन मशीन की स्टेटर वाइंडिंग की जैसा। अभी हमने इंडक्शन मशीन पढ़ी नहीं है, तो हम लोग आगे देखेंगे इसको, है ना। अभी आप ऐसा समझ सकते हो डीसी मशीन टाइप। और ये कैसा है नेचर में, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस इसके जितने सारे स्लॉट्स होंगे उन सब में वाइंडिंग को रैप अप किया जाएगा। जितने सारे स्लॉट्स होंगे सब में वायर को रैप अप किया जाएगा। ठीक है, और अगर पावर एब्जॉर्ब हो रही है देन इट इज कॉल्ड एज मोटर, और अगर पावर डिलीवर की जा रही है देन इट इज कॉल्ड एज जनरेटर। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हो गया? यस सर। यस सर। देखो यहाँ जो फील्ड वाइंडिंग है सिंक्रोनस मशीन में, वो है फील्ड वाइंडिंग डीसी मशीन जैसी। ठीक है, जैसी डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग थी, पोल कोर पे जो हम लोग बाइंडिंग रैप अप करते थे और उसको एक्साइट किया जाता था डीसी मशीन के थ्रू, तो सिमिलरली यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है रोटर पे। ठीक है, और ये होती है कंसंट्रेटेड नेचर की, मतलब किन्हीं ही दो स्लॉट्स में हम सारे की सारी वायर्स को रैप अप कर देते हैं। सारे स्लॉट्स में एक वायर को नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, जबकि किन्हीं दो स्लॉट्स में सारे वायर को रैप अप कर दिया जाता है। ठीक है, और हमेशा ये क्या करेगी, पावर को एब्सॉर्ब करेगी। ओके, वेदर इट इज मोटर और जनरेटर। इसीलिए इसका नाम है डबली एक्साइटेड, बिकॉज इट नीड्स टू सोर्सेस, टू डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, दोनों दोनों पार्ट्स को अलग अलग सोर्स चाहिए एक्साइटेशन के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबली एक्साइटेड एसी मशीन्स। ओके, armature winding is connected to AC source and field winding is connected to DC source. ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब आ जाते हैं हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने कल देखा था कि रोटर के दो तरीके के हमारे पास, दो टाइप के रोटर थे। पहला था हमारा सैलिएंट पोल, उसी को हम बोलते थे प्रोजेक्टिव पोल टाइप। वो हमारा इस तरीके से दिखता था, दिस इज अ सैलिएंट पोल, और वी कैन से दैट प्रोजेक्टिंग पोल टाइप। और ये है उसका एयर गैप वाला एरिया। ठीक है, और ये है इसका स्टेटर। ठीक है, तो दिस इज सैलिएंट पोल। ठीक है, इस पोल के बीचों बीच में से जो एक्सिस खींची गई है दैट इज डायरेक्ट एक्सिस, और इस डायरेक्ट एक्सिस के जो 90 डिग्री डिफर करेगी दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर एक्सिस। सो दिस इज क्वाड्रेचर एक्सिस। ठीक है, देखो ये है सिलेंड्रिकल रोटर, तो ये कहीं जाके पीछे से एक सिलेंडर टाइप का फ्रंट फेस दिख रहा है हमें। ठीक है, फ्रंट व्यू दिख रहा है हमें। ठीक है, तो दिस इज सिलेंड्रिकल रोटर। यहाँ पे इसकी डायरेक्ट एक्सिस हो गई, और ये इसका क्वाड्रेचर एक्सिस। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो अभी हमने बताया था कि ये वाले सिलेंड्रिकल रोटर के दो तरीके से और क्लासिफिकेशंस थे। पहला था पैरेलल स्लॉट्स और दूसरा था रेडियल स्लॉट्स। तो देखो पैरेलल स्लॉट्स में क्या है ना, हम जो पोल क्रिएट कर रहे हैं उसके स्लॉट्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। और रेडियल में क्या होंगे, देखो ये इस रेडियल ये है आपका रेडियल स्लॉट्स। ठीक है, तो देखो बेसिक डिफरेंस कहां पे आता है। देखो सैलिएंट पोल में यूनिफॉर्म एयर गैप पाया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे ये वाले एरिया में यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है। और यहाँ पे सिलेंड्रिकल में क्या है, यूनिफॉर्म एयर गैप है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, इसमें सैलिएंट में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, और इसमें होगा यूनिफॉर्म एयर गैप। ठीक है,
इसी की वजह से नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से जो हमारे रिएक्टेंसेस होंगे वो दोनों एक्सिस पर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बट ड्यू टू यूनिफॉर्म एयर गैप सिलेंड्रिकल में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितने भी सारे रिएक्टेंसेस होंगे वो इक्वल होंगे। देखो सैलिएंट पोल को यूज किया जाता है जहां पे नंबर ऑफ पोल्स हमारे 4 से ज्यादा हो, ठीक है, और सिलेंड्रिकल रोटर यूज किया जाता है जहां पर नंबर ऑफ पोल्स 4 से लेस देन हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, तो देखो ये जब ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है लो स्पीड पे आएगा। तो ये यूज किए जाते हैं लो स्पीड पे, जबकि ये वाला चीज किया जाता है हाई स्पीड मशीन्स के लिए, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है, कोर लेंथ इनकी कम होती है और डायमीटर इनका ज्यादा होता है, और ये यूज किए जाते हैं हाइड्रो टर्बो जनरेटर के लिए, जहां पे पानी से बिजली बनाते हैं ना, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दूसरे वाले में कोर लेंथ ज्यादा होगी और डायमीटर होगा कम, और इस तरीके के रोटर्स को हम यूज करते हैं स्टीम टरबाइन के लिए, ठीक है, स्टीम जनरेटर्स के लिए। एक स्क्रीनशॉट लो यहां से। यस सर। तो देखो हाइड्रो जनरेटर के लिए ये यूज हो गया, और टर्बो जनरेटर में यहाँ पे स्टीम के लिए ये यूज हो गया, ठीक है। चलो देखो ये आज जिसने क्लास मिस किया है ना, उसको समझ में आएगा कि उसने क्या मिस कर दिया। बहुत अच्छे एनिमेशंस के साथ पीपीटी है ये, है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा वरीड था कि आप लोग सब लोग एक बार देख लें। चलो देखते हैं। अभी हमने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को हमने मान लो अभी रोटर पर रखा है, जो कि हम रख ही रहे हैं, और आर्मेचर को हमने रखा है स्टेटर पे, ठीक है। हमने अभी सिंक्रोनस मशीन में क्या पढ़ा है कि फील्ड वाइंडिंग को हमने रोटर पर रखा है और आर्मेचर वाइंडिंग को हमने स्टेटर पर रखा है, तो क्या कंडीशन है, तो देखते जाना। तो देखो ये कौन से टाइप का रोटर है, पहले ये बताओ। सैलिएंट पोल। सैलिएंट पोल, ठीक है, सैलिएंट पोल, और देखो इसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है, ठीक है। तो देखो रोटर पे हम लोग क्या रख रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने शो किया है, दिस इज फील्ड वाइंडिंग, क्लियर। ये वाली हो गई मेरी फील्ड वाइंडिंग, और ये है मेरी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को मैंने प्लेस किया है स्टेटर पे, ठीक है। तो ये है मेरे आर फेज हो गया, ये मेरा वाई फेज हो गया, और ये हो गया मेरा बी फेज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, 3 फेज एसी सप्लाई हम लोग कनेक्ट करते हैं स्टेटर पे, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग में। तो दीज आर 3 आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, ऑन स्टेटर। देखो अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, इसी चीज को जो रोटर जो सर्कुलर शेप में है ना, इसको लीनियर फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, शाफ्ट है। किसी भी मशीन की पहले शाफ्ट होगी, ठीक है, शाफ्ट। अब देखो ये क्या है, स्टेटर पार्ट है, तो स्टेटर पार्ट पे क्या रखा गया, पहले आर्मेचर, फिर ये क्या है, स्लिप रिंग्स, ये क्या है, 2 स्लिप रिंग्स हैं, ठीक है, और स्लिप रिंग से मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, ब्रशेस, और यहां इन ब्रश को मैं क्या करूंगा, डीसी सप्लाई दूंगा। तो देखो ये प्लस माइनस डीसी सप्लाई दिया, प्लस से मैंने एंट्री कराई और माइनस से एग्जिट। तो देखो यहां से जब मैंने वोल्टेज डीसी वोल्टेज लगाया, तो प्लस में से होते हुए करंट आया, और वो करंट गया फील्ड वाइंडिंग पे, ठीक है। तो देखो ये दोनों है मेरी फील्ड वाइंडिंग, क्लियर, समझ में आ रहा है, दिस इज फील्ड वाइंडिंग। यस सर। यस सर। तो देखो फील्ड वाइंडिंग में ये यहाँ पे मैंने करंट प्रोड्यूस किया गया कर दिया सीधे डीसी सप्लाई लगा के, ठीक है, और ये यहाँ से रिटर्न हो गया माइनस वाले ब्रशेस पे होते हुए, ठीक है। अब देखो तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक फील्ड फ्लक्स बन गया। तो ये है डायरेक्शन फील्ड फ्लक्स की, सर्कुलर शेप में भी देखो कैसे ट्रेवल कर रही है फ्लक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से दिखा रखी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर क्या बन रहा होगा, नॉर्थ बन रहा होगा, ठीक है, और यहां बन रहा होगा आपका, नीचे क्या बन रहा होगा, साउथ।
साउथ। ये मेरा बन रहा है नॉर्थ पोल और ये मेरा बन रहा है साउथ पोल। ठीक है, चलो तो फ्लक्स मेरा सेटअप हो गया। अब देखो अगर मैं रोटर को किसी भी प्राइम मूवर से घुमा दूं, अगर मैं अपने रोटर को किसी भी तरीके से थोड़ा सा घुमा दूं, देन व्हाट हैपेंस। देखो क्या बन रहा है, क्लियर से दिख रहा है। तो ये मेरा बन गया ईएमएफ। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. देखो तीनों वाइंडिंग में अलग अलग तरीके से मैंने कलर करके दिखा रखा है और ये मेरा बन गया ईएमएफ हर एक वाइंडिंग में। ओके, सो इसी को हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ठीक है, देखो ये सारा बन गया था पहले, ये क्लियर हो गया ना वर्क वर्किंग क्लियर हो गई ना अभी तक। Yes, sir. ओके, चलो अगर मैं प्राइम मूवर की हेल्प से न घुमाता, अगर मैं प्राइम मूवर की हेल्प से अपने रोटर को नहीं घुमाऊंगा तो क्या मतलब होगा, रोटर की स्पीड कितना है, 0। तो क्या ईएमएफ बनेगा? No, sir. ओके, No, sir. टेक अ No, sir. स्क्रीनशॉट। देखो इसके एक इस वाले का स्क्रीनशॉट लो पहले। एक इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। हो गया। Yes, sir. अब एक इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर मैंने किसी भी प्राइम मूवर से अपने रोटर को नहीं मूव किया है, देन इट मींस स्पीड इज 0, सो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और अच्छा ये बताओ ईएमएफ कहां पे इंड्यूस होगा, आर्मेचर में Field. कि फील्ड वाइंडिंग में? Field wind. Field आर्मेचर। winding. चलो आर्मेचर में। देखो दूसरा केस मैंने क्या लिया है, दूसरा केस मैंने ये लिया कि जो दूसरा केस मैंने लिया कि जो मैंने डीसी जो मैंने डीसी सप्लाई ली है उसी को मैंने टर्न ऑफ कर दिया। टर्न ऑफ कर दिया इसका मतलब क्या है कि मेरा करंट क्या होगा, 0। जब मेरा करंट 0 होगा तो क्या फील्ड फ्लक्स कभी बनेगा? No, sir. No, नहीं sir. बनेगा ना। जब फील्ड फ्लक्स ही नहीं बनेगा जब फील्ड फ्लक्स ही नहीं बनेगा तो आर्मेचर पे ईएमएफ क्या इंड्यूस होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, तो Zero. देखो ईएमएफ इंड्यूस ना होने के दो तरीके हैं। अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा तो पहला क्या है कि रोटर घूम नहीं रहा। नहीं घूमेगा, दूसरा कि करंट नहीं है दिया। ठीक है, और दूसरा है फील्ड फ्लक्स नहीं बन रहा। क्लियर। और फील्ड फ्लक्स का कैसे नहीं बन रहा, क्योंकि हमने भाई वहां पे डीसी सप्लाई से एक्साइट किया ही नहीं है। क्लियर। चलो अच्छा अब ये बताओ, अगर हमने ये नहीं किया और मतलब हमने क्या किया, डीसी सप्लाई से करंट नहीं दिया है लेकिन प्राइम मूवर को घुमा दिया, तो क्या आर्मेचर में ईएमएफ बनेगा? No, sir. ओके गुड, तो लिख लो इसको। इफ रोटर rotates but field flux is 0, then no EMF induced. Take a screenshot. Done? Yes, Yes, sir. sir. चलो
ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया विद नो फ्लक्स, रोटर अगर रोटेट भी कर रहा है तो भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चलो देखो अभी एक चीज और रह गया इसमें। देखो सबसे पहले बात सबसे पहले बात आती है सिंक्रोनस मोटर की। तो एक इसका पैट क्वेश्चन है, व्हाई थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, व्हाई थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। मार्क कर लो इसको 10 मार्क में। ठीक है, यहाँ पे मैं विजुअल्स में दिखा देता हूं, इसको जब हम लोग नोटपैड पे पढ़ेंगे तब समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, विजुअल्स देख लो पहले क्या हो रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, ये मेरा कोई वाइंडिंग है, ठीक है, ये मेरा आउटर फ्रेम है मशीन का, तो ये मेरा स्टेटर रोटर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये है मेरा स्टेटर पार्ट। स्टेटर पार्ट में मैंने क्या किया है, थ्री फेज वाइंडिंग प्लेस कर रखी है पहले से ही, यस और नो, और उसको मैंने क्या किया, थ्री फेज सप्लाई भी दे दिया। ठीक है, स्टेटर पे मेरा क्या है, थ्री फेज वाइंडिंग पहले से प्लेस है, और उस थ्री फेज वाइंडिंग को मैंने थ्री फेज एसी सप्लाई दे दिया, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग इंडक्शन मशीन में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इतना समझ लो कि स्टेटर पर मेरे पास थ्री फेज वाइंडिंग है और उसको मैंने थ्री फेज एसी सप्लाई दे दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है विच इज रोटेटिंग। ठीक है, तो देखो इस तरीके से दिख रहा है। यस सर। यस सर। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है ये ns इक्वल्स टू 120 f अपॉन p, और इसी को मैं बोलता हूं सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर? ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एक अपनी एक्सिस पे एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, और वो कांस्टेंट स्पीड है आपकी सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो देखो ये अब देखना क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ये देखा था आपने, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? यस सर। ओके, तो वही चीज मैंने लिख दिया है कि स्टेटर प्रोड्यूसेस अ टू पोल फील्ड व्हिच इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो देखो अब क्या है, किसी भी पोजीशन को मैंने एक मान लिया, एक किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये रोटर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इस वाले एक्सिस से बना रहा है डेल, एक एंगल बना रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे रोटर का कहीं एन होगा, मानते हो इस बात को? यस और नो? यस सर। चलो देखो नॉर्थ नॉर्थ है तो आपस में क्या है, सेम पोल हो गए, तो ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपल्सन। रिपेल करेंगे। अब कुछ देर बाद क्या होगा, ये वाला पोल जो है रोटर का वो बन जाएगा साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ। अब क्या है, अपोजिट पोल हो गए। आप क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे सर। करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर टाइम पे एक बार क्या हो रहा है, रिपेल कर रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखो रोटर और स्टेटर के पोल्स जो हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे अट्रैक्ट कर रहे हैं और पर्टिकुलर टाइम पे रिपेल कर रहे हैं। इस वजह से जो एवरेज आ रहा है ना वो आ रहा है 0, और रोटर है उसका काफी इनर्शिया है, इसीलिए ये कभी भी घूम नहीं सकते। क्लियर? आया समझ में? यस सर। चलो अभी इसी चीज को समझते हैं। देखो देखो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, फील्ड वाइंडिंग को हमने डीसी सप्लाई दी होगी,
तो उसमें एक फील्ड बन गया और फील्ड की वजह से हमें पता चल गया कि नॉर्थ पोल हमारा किधर साइड है और साउथ पोल हमारा किधर साइड है। क्लियर? तो देखो ये इसने मान लिया कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ये नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है। क्लियर? ठीक है? यस और नो? यस सर। देखो Yes, sir. अब ये डेल क्या बता रहा है अब ये डेल क्या बता रहा है, रोटर स्टेटर का नॉर्थ पोल और रोटर के नॉर्थ पोल में जो डेविएशन है ना विच इज एंगल डेल। भाई देखो ये स्टेटर का नॉर्थ पोल है और ये रोटर का नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना दैट इज द एंगल डेल विच इज कॉल्ड एज टॉर्क एंगल। क्लियर? Yes, sir. Yes, इज इट sir. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो तो तो टॉर्क क्या करेगा, वेरी करेगा साइनोसोडियली विद द टाइम। ठीक है? और हर हाफ साइकिल के लिए वो क्या करेगा, बदल जाया करेगा। देखो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, नॉर्थ नॉर्थ दिख रहे हैं आपको, अभी मैं कुछ देर में दिखाता हूं आपको नॉर्थ साउथ कैसे बन जाएगा। तो देखो इस वेव फॉर्म को देखो, यहाँ पे हाफ पीरियड के लिए क्या हुआ, टॉर्क पॉजिटिव है और नेक्स्ट हाफ पीरियड के लिए टॉर्क क्या हुआ, नेगेटिव। तो एवरेज टॉर्क क्या हुआ इसका, 0। ठीक है? और रोटर का इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हमारी क्या है, रोटर रोटेट नहीं करता। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट लो इसका। क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा। चलो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। Yes, sir. Yes, sir. यस चलो Yes, sir. देखो अब यहाँ पे दो डायग्राम दिखेंगे। तो देखो नॉर्थ नॉर्थ आपस में क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे साउथ साउथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है? अब देखो तो इधर से क्या बना, इस तरीके से टॉर्क बन गया। ठीक है? इस तरीके से टॉर्क बन गया। अब क्या हुआ, इधर आ गया। रोटर का मूवमेंट किधर हुआ है, पहले फील्ड घूम रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अभी ये किधर घूमा है, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन Anti-clockwise. में। अब देखो, ठीक है, रोटर देखो, रोटर घुमा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो अब देखो दूसरे वाले फिगर पे थोड़ा फोकस करना। अभी क्या है, नॉर्थ नॉर्थ पोल है, दिख रहे हैं सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, देखो sir. थोड़ी देर में रोटर तो रोटेट कर रहा है अपनी स्पीड से। ठीक है? तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पोल्स बदल गए। ठीक है? अब ये क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी इन दोनों पोल्स के बीच में। Yes, sir. तो देखो देखो इन दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स लगी। ठीक है? और अब इस तरीके से घूमना स्टार्ट करेगा। देखो किधर घुमा है, Clockwise, sir. क्लॉकवाइज। Clockwise. ओके, मतलब क्या हो रहा है, हाफ साइकिल के लिए घूमता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाफ साइकिल के लिए घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नेट टॉर्क देता है 0। ठीक है? क्यों देता है नेट टॉर्क, क्योंकि उसका रोटर का इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई 3-फेज सिंक्रोनस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है? क्लियर हुआ? टेक ए स्क्रीनशॉट Yes, ऑफ sir. दिस। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Yes, sir. done. हो गया? Yes, sir. देखो अब इसके कुछ मेथड्स हैं, बस 2 मिनट का और फिर हम लोग चाय पे चलते हैं। ठीक है?
अब हम क्या करते हैं कि भाई हमारी मोटर तो सेल्फ स्टार्ट है नहीं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से हम क्या करें कि ऐसी कंडीशन में लाके रख दें कि स्टेटर का नॉर्थ पोल और रोटर का साउथ पोल, या फिर स्टेटर का साउथ पोल और रोटर का नॉर्थ पोल ये एक दूसरे के साथ क्या हो, अलाइनमेंट कर लें। अलाइनमेंट कर लें अगर किसी भी तरीके से, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन फोर्स होगी, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो देखो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब ये है कि अब रोटर will rotate with the speed of स्टेटर। ठीक है, अगर ये मान लीजिए नॉर्थ और साउथ आपका, ये स्टेटर का मान लो और ये रोटर का मान लो, इनमें लॉकिंग हो गई है, तो ये हमेशा इसी तरीके से घूमते रहेंगे और ये अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। जो टॉर्क होगा ना, वो होगा यूनिडायरेक्शनल। टॉर्क होगा यूनिडायरेक्शनल, हेंस 3 फेज इज स्टार्टिंग। मोटर कर देगी स्टार्ट, मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। ठीक है, तो मेथड्स कौन कौन से हैं, वो नाम आते हैं तो नाम लिख लो बस। पहला है बाया स्मॉल इंडक्शन मोटर, दूसरा है बाया स्मॉल डीसी मोटर, बाया डैम्पर वाइंडिंग। क्लियर हो गया? एक Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन सब स्क्रीनशॉटों को शेयर कर देना आप अपने उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, ताकि सब लोगों को मिल जाए और सब लोगों को फिर मिस करें कि भाई हमने क्या मिस कर दिया आज। ठीक है, Yes, sir. चलो मैं Yes, इसको sir. भी क्या